रहे हैं आर न्यूज लाइव। चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है वीआईपी पार्टी मडियाहों के प्रत्याशी अशोक सिंह। जौनपुर 370 विधानसभा मडियाहों से वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह ने बताया कि मडियाहों विधानसभा में पुलिस प्रशासन के द्वारा आखिर क्यों मेरे ही पार्टी को बार बार रोका जा रहा है। अशोक सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही रामपुर थाना अध्यक्ष ने मुझसे गाली गलौज कर मेरी गाड़ी रोक दी थी। उस वक्त मैं रामपुर थाने के सामने धरना देने बैठा। फिर उसके बाद 28 फरवरी की शाम को भावपुर चौकी इंचार्ज ने मेरा कार्यकर्ता बुलेट से घर जा रहा था, उसे रोककर उसकी गाड़ी सीज कर दी गई। मैं कल जब चुनाव प्रचार करके जा रहा था जी, तो मेरा एक समर्थक बुलेट खड़ी करके मेरे साथ प्रचार कर रहा था। तो जब वो प्रचार ख़त्म हो गया तो उसको मैंने छोड़ दिया। अपनी बुलेट से जा रहा था, सत्येंद्र सिंह नाम है उसका जी। उसका कोई घर वाला उस बुलेट को लेके जा रहा था। तो रास्ते में दो हवलदार आए, जी। सिपाही आए और उसको रोक लिए और कहे कि कहाँ जा रहे हो। तो उसने ये कहा कि मैं नेताजी के साथ प्रचार करके निकला हूँ, घर जा रहा हूँ। तो उसको पकड़ लिए और बोले कि चलो चौकी इंचार्ज ने बुलाया, साहब ने बुलाया। तो भावपुर चौकी है, तो वहाँ पे लेके गए, उसको बिठा लिए और बुलेट को सीज कर लिया। मुझे फ़ोन आया तो फिर मैं वहाँ पे गया। जब वहाँ पे मैं गया तो फिर उनसे कहा कि आपने भाई गाड़ी क्यों सीज कर लिया। तो बोली कि उसका साइलेंसर में ज़्यादा आवाज़ थी। तो मैंने कहा अभी इसके पहले अपना दल की मीटिंग में सिर्फ एक गाड़ी में पास था और उसमें कम से कम 19-20 गाड़ियाँ थी। हम तो 2 गाड़ी पास के साथ निकले हैं, जो हमारा फॉर्चूनर है। तो उसमें उनको देखा सिर्फ एक गाड़ी में जिसमें कैंडिडेट थे आर.के. पटेल जी, सिर्फ उसमें पास चिपका हुआ था, बाकी किसी में चिपका हुआ था, सब बिना पास की गाड़ियाँ थी। और हम तो इतने सिस्टम से चल रहे थे, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा कि अच्छा आप ही रोड जाम किए थे क्या रामपुर में। फिर इसलिए तो मैं उनको पूछा कि किसकी गाड़ी है। तो फिर वो अकड़पन दिखाने लगे। मेरे आदमी को जिसको पकड़ के बिठाए थे वो बेचारा रोने लगा। उसको कह रहे थे कि भाई उसने कहा कि जब मैंने बताया कि अशोक सिंह नेताजी की गाड़ी में का प्रचार कर रहा था, तो उन्होंने कहा इसीलिए मैंने आपको बिठा रहा हूँ, क्या पाओ अंदर बिठा रहा हूँ। तो ये इनकी दादागिरी थी। मेरे जाने के बाद भी, मुझे कहने के बाद भी उन्होंने गाड़ी नहीं छोड़ी। अभी छोड़ी कि नहीं छोड़ी मुझे पता नहीं, अभी तक फोन तो मुझे नहीं आया। कब का है ये मामला? ये मामला कल रात का है जी। अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे की बात है, रात को। लेकिन कल तो सुषमा पटेल भी आई थी यहाँ पर शेखोपुर में और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम हुए थे। लेकिन आपकी ही वाहन को क्यों बार बार टॉर्चर किया जा रहा है? हालांकि अभी रामपुर में ऐसा केस आया था, देखने को मिला। तो वही उनसे कहा। उसके बाद फिर वो अपनी बात बताने लगे कि जो वहाँ के अभी कोई सिंह करके थे, तो त्रिवेणी सिंह ऐसा कुछ नाम है उनका। तो वो कहे कि मेरे से पूछे, मैंने कहा अरे मैं कैंडिडेट हूँ। तो उन्होंने भी वही रिपीट किया कि भाई ठाकुर की बात की, मैं ठाकुर हूँ और मुझसे इस तरह से बात मत कीजिए। मैंने कहा अरे मैं कैंडिडेट हूँ तो मैं कैंडिडेट हूँ, कह रहा हूँ मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा नाम अशोक सिंह है। तो बोले कौन अशोक सिंह, कहाँ से खड़े हो। मैंने कहा कि जब आप मडियाहों विधानसभा में हैं, मडियाहों विधानसभा के कितने कैंडिडेट हैं, आपको ये भी पता नहीं है कि कितने कैंडिडेट कौन लड़ रहे हैं। और नहीं पता है, जब मैं बता रहा हूँ तो रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। उन्होंने मुझे बैठने तक के लिए नहीं बोला, वहीं पे खड़े रहे टी-शर्ट और इसे 3/4 में, और वहाँ पे कहने लगे कि तुम जाओ, जो भी करना है वो खड़ना है वो खड़े लेना। आपने कल भी आपने ये आंदोलन किया था, हमें जो काम करना है मुझे करने दो, हम कुछ नहीं जानते, हम आपकी गाड़ी सीज किए, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और आपका ये बदतमीजी कर रहा था। कौन सा थाना था? ये भावपुर थाना था। और फिर यशो आए, भावपुर चौकी था, और नेवड़िया रामपुर थाना था। तो नेवड़िया से आए, फिर यशो आए। तो यशो भी पहले तो वही बात की लैंग्वेज में उन्होंने मुझे इस तरह से उंगली दिखाई कि
प्लीज़ 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 3 बार बोले। जब मैं बोलने लगा तो फिर जब मैं भी उठ के खड़ा हो गया कि मैं कैंडिडेट हूँ, मैं अगर अपनी बात यहाँ नहीं कर सकता, प्लीज़ प्लीज़ अंगुली दिखाया कि मुझे बंद कर दोगे, मेरी आवाज़ को बंद कर दोगे तो मैं चुनाव प्रचार करूँगा ही नहीं। फिर मैंने डीएम को फ़ोन लगाया, डीएम का फ़ोन नहीं उठ पाया। फिर मैंने एसडीएम को फ़ोन लगाया, फिर एसडीएम ने कहा कि मैं देखती हूँ, उसके जांच करवाती हूँ। फिर मैंने वहाँ के सीईओ को फ़ोन किया, तो सीईओ ने कहा कि जो उचित कार्रवाई होगी होने दो। तो मैंने फिर उस सीईओ से कहा कि भाई ये बताओ कि मेरी गाड़ी छूटेगी कि नहीं। सीईओ ने फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैंने बात किया तो कहीं नहीं, गाड़ी तो सीट हो चुकी, नहीं छूटेगी। फिर मैंने सीईओ को भी संज्ञान में दिलाया कि अभी एक केस 3 दिन पहले हुआ था जो कि मेरे साथ बदतमीजी हुई थी, हमने स्टेटमेंट जाके वहाँ पे भी दिया हो, यहाँ पे भी दिया था आपको, उसका क्या हुआ, एफआईआर लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ। तो बोले नहीं, अभी उसकी तहकीकात, उसकी इंक्वायरी चल रही है। तो मैंने उनको कहा कि जब इस तरह से इंक्वायरी चलती रहेगी, मेरी सारी गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, तो मैं प्रचार कैसे करूँगा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि मैं फिर अब डीएम के पास जाऊँगा और वहाँ पे कहूँगा कि अब मुझे प्रचार न करने दिया जा रहा है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर आपकी ऐसी मंशा है, या तो मुझे चुनाव लड़ने दो और नहीं तो मैं अपने आप को यहीं सरेंडर कर देता हूँ, यहीं डीएम ऑफिस में बैठ जाता हूँ। ये मैंने कहा उनको, सीईओ को। तो बोले कि भाई ऐसा मत करिए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा ही करना, आप मुझे मेरी गाड़ी अब बंद करते रहोगे तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। इसके बाद फिर मेरी कुछ बात नहीं है, फिर मैं वहाँ से चले आया। मैंने कहा कि अभी मैं डीएम के आदेश का इंतज़ार कर रहा हूँ, डीएम से फिर मेरी बात नहीं हो पा रही है, डीएम का फ़ोन मुझसे उठ नहीं रहा। कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ आश्वासन मिला है। जब मैं ज़मीन पे बैठा था तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।